गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे बाइनरी अर्थमेटिक, जिसमें हम करेंगे बाइनरी एडिशन एंड बाइनरी सब्सट्रैक्शन। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फिर किसी भी कोर्स एग्जाम के लिए। और स्टूडेंट्स को इन टॉपिक्स में जनरली कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन अगर आपने इस लेक्चर को पूरा देख लिया और अच्छे से समझ लिया तो आपको इन क्वेश्चंस में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। बाइनरी एडिशन। अब हमारा जो कंप्यूटर होता है वो हमें पता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वो बाइनरी डिजिट्स पर काम करता है, और बाइनरी डिजिट्स जो होती हैं वो होती हैं 0 1 पे। तो कंप्यूटर ये अर्थमेटिक ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करता है इन बाइनरी बिट्स के ऊपर। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन जो कि होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। तो इस लेक्चर में हम करेंगे कि प्लस माइनस बाइनरी कैसे होता है, बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो बाइनरी एडिशन के लिए हम दो बिट्स जो कि 0 या 1 ही होंगी, तो दो बिट्स है सपोज, और अगर उसको ऐड किया हमने 0 को 0 से, तो जो सम होगा डेट विल बी 0। अगर हम ऐड कर रहे हैं 0 + 1 को तो सम होगा 1। अगर हम ऐड कर रहे हैं 1 + 0 को तो सम विल बी 1। और अगर हम 1 + 1 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ सम होगा 0 और कैरी होगी 1। यहाँ पे कैरी 0 है। अब ये कैसे है देखेंगे। अगर ये डेसिमल नंबर होता और यहाँ हम 1 + 1 करते तो रिजल्ट होता हमारा 2, लेकिन अगर ये बाइनरी नंबर है, अब ये बाइनरी नंबर है तो यहाँ पे जो रिजल्ट है डेट इज 1 0, और 2 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है वो 1 0 ही होता है। तो यहाँ हम 0 लेंगे और 1 एज ए कैरी होगा। और अगर यहाँ पे होता है 1 + 1 + 1 तो क्या होगा, तो यहाँ पे सम होगा 1 एंड कैरी विल बी 1। कैसे हम 1 + 1 + 1 करके देखें तो यहाँ पे जो है डेसिमल में ये जो एडिशन होगा रिजल्ट होगा डेट इज 3, लेकिन अगर हम इनमें बाइनरी में ऐड करें तो रिजल्ट विल बी 1 1, और 3 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है वो भी 1 1 होता है। तो डेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट कैसे होता है ये हमने लास्ट लेक्चर्स में देख लिया है। अब ये जो दो स्पेशल रूल्स हैं, ये टोटल रूल्स हैं, इनमें से ये दो स्पेशल रूल्स ये आपको हमेशा याद रखने हैं बाइनरी एडिशन के केस में। स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स। सपोज एक डिजिट है डेट इज 1 1 0 0 और ये है बाइनरी डिजिट 1 0 0 0। इनको हमने ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे, बाइनरी एडिशन कैसे होगा, 0 0 इज 0 एंड 1 + 0 इज 1, 1 + 1 इज 0 एंड कैरी इज 1। ये हमारा जो रिजल्ट है ये सही है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम जो है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट में इसको कन्वर्ट करके ऐड करके देख लेंगे। तो डेसिमल इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें पता है कि हमें जो वेटेज है, जो हमारी हर एक कॉलम को वेट मिली हुई है डेट इज 1 2 4 8। अब इनका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, डेट इज 8 + 4 12, और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 8, और ये जो रिजल्ट होगा डेट विल बी 20। और ये जो रिजल्ट है ये कैसे देखें हम इसका बाइनरी डेसिमल इक्विवेलेंट, डेट इज 1 2 4 8 एंड 16, 16 + 4 ये जो है 20। तो 20 जो है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट होता है, तो इट मीन्स ये आंसर सही है। हमने डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करके देख लिया और हमें जो है कंफर्म हो गया कि हमारा जो रिजल्ट है बाइनरी वाला वो सही है। तो ऐसे आपको बाइनरी एडिशन करनी है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कंसेप्ट्स को मोर क्लियर करने के लिए, डेट इज 1 1 0 0 एंड 1 1 0 1। तो इनका एडिशन रिजल्ट क्या रहेगा, तो यहाँ हम इसको लिख लेंगे और अब एडिशन करके देखेंगे। 0 + 1 इज 1 0, 1 + 1 इज 0, कैरी फॉर द नेक्स्ट कॉलम इज 1, 1 + 1 + 1 इज 1 एंड कैरी इज 1। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, 1 1 0 0 1। अब इसका हम डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल करके देख लें कि ये आंसर सही है आया है या नहीं। तो इसके लिए यहाँ
वेटेज ले ले, 8 + 4 इज़ 12, 8 + 4 12 + 1 दैट इज़ 13 एंड रिजल्ट इज़ 25। यहाँ पे हम देख लें क्या रिजल्ट ठीक है। तो 1 2 4 8 और 16 ये हमारा पोजिशनल वेट है, और यहाँ पे 16 + 8 20 प्लस 16 + 8 24 + 1 दैट इज़ 25, यानी हमारा आंसर सही आया है। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 25 ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टेक द वन मोर एग्जाम्पल ऑफ टू बाइनरी फ्रैक्शनल नंबर्स 1100.011, 0100.110। तो बाइनरी फ्रैक्शनल पार्ट में हमने बाइनरी पॉइंट्स को एक दूसरे के नीचे ही लिखना है। देन वी विल do the addition, binary addition. 1 + 0 is 1, 1 + 1 is 0 and carry is 1, 1 + 1 is 0, carry is 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे एंड 1 + 0 is 1, 0 + 0 is 0, 1 + 1 is 0 and 1 + 1 is 0, carry is 1. Okay students, this is our binary addition. Now we will see the binary subtraction. और एक और बात, यहाँ पे जो ये अलग से 1 आता है इसको ओवरफ्लो बिट बोलते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये जो है ये n बिट में है, ये भी n बिट में है, और ये n + 1 बिट में आया है, तो ये जो है ओवरफ्लो बिट बोला जाता है। नाउ वी विल सी बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन इस टॉपिक में जनरली बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से यहाँ देखेंगे। अब 2 बिट्स हैं 0 - 0, तो रिजल्ट विल बी 0। इनका डिफरेंस क्या आएगा 0, और अगर हम कर रहे हैं 1 - 0 तो रिजल्ट विल बी 0, सॉरी 1, यहाँ पे रिजल्ट विल बी 1। फिर हम कर रहे हैं 1 - 1 तो रिजल्ट क्या आएगा 0, और अगर हम 0 - 1 कर रहे हैं तो 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो इसके लिए यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा डेट विल बी 1, और इसको एक बोरो लेनी होगी अपने प्रीवियस कॉलम से, तो ये है बोरो। यहाँ पे कोई भी बोरो नहीं आती, और यहाँ पे ये 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो रिजल्ट तो 1 आएगा, लेकिन ये 1 पीछे से बोरो ले लेगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा इंपॉर्टेंट रूल रहता है बाइनरी सब्ट्रैक्शन में, इसको आपको ध्यान रखना है। अब क्लियरिटी के लिए हम क्वेश्चन देखते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन के, एंड क्वेश्चंस आर 1011 0011, ये हमने करना है। तो अब बाइनरी सब्ट्रैक्शन हम करके देखते हैं। 1 - 1 इज़ 0, 1 - 1 इज़ 0, 0 एंड 1 - 0 इज़ 1। ये सिंपल बाइनरी सब्ट्रैक्शन था। अब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल करके हम अपने आंसर को कंफर्म कर लें, तो 1 2 4 एंड 8, 8 + 2 दैट इज़ 10 + 1 11, 2 + 1 इज़ 3 एंड रिजल्ट इज़ 8। तो ये डेसिमल इक्विवेलेंट है, और 1000 का डेसिमल इक्विवेलेंट 8 ही होता है, तो दिस इज़ द राइट आंसर। ये पहला एग्जाम्पल था बाइनरी सब्ट्रैक्शन का। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम, डेट इज़ 1 1 1 0 एंड 0 0 1 1। इसमें हमने माइनस करना है, तो एक बार इसको हम थोड़ा सा खुला खुला लिख लेते हैं, और अब सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो ये अपने से पीछे से 1 मांगेगा, ये खुद 0 हो जाएगा और अपना 1 इसको दे देगा। ठीक है, और 1 0 जिसका डेसिमल इक्विवेलेंट इनडायरेक्टली हमें पता है कि ये 2 होता है, तो 2 में से 1 गया डेट इज़ 1। तो 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो ये अपने से पीछे से 1 बोरो मांगेगा, ये खुद 0 हो जाएगा और इसको दे देगा 1। अब 1 0 - 1, 2 - 1 1 होता है, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। अब 0 - 0 0 रहेगा, 1 - 0 डेट इज़ 0, तो 1 - 0 डेट इज़ 1। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये रिजल्ट है हमारा। और अगर हम इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल के देखें कि ये आंसर सही आया है कि नहीं, तो डेट इज़ 1011। तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, पोजिशनल वेट ले लेते हैं हम, ये वेटेज होती है हर एक कॉलम की, तो ये पोजिशनल वेट ले लेंगे हम। हमने पिछले कॉलम में, पिछले लेक्चर्स में हमने देख लिया था कि वेटेज कैसे होती हैं। तो 8 4 2 1 का ये वेटेज रहती है। तो 8 + 4 12 + 2 14, 2 + 1 3 एंड रिजल्ट इज़ 14 - 3 डेट इज़ 11। और रिजल्ट यहाँ पे क्या है, 8 + 2 + 1 डेट इज़ 11, यानी दिस इज़ द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन करनी है। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं मोर क्लियरिटी के आप के लिए, एंड दैट इज 1 0 1 0 0 1 1 1। इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको थोड़ा सा हम खुला खुला लिख लेंगे ताकि हमें बेटर क्लियरिटी हो सब्ट्रैक्शन की। 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ये पीछे से अपना एक मांगेगा, बोरो करेगा, और ये 0 हो जाएगा और अपना एक इसको दे देगा। 2 - 1 इज़ 1 0। अब ये 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो ये इससे मांगेगा, लेकिन इसके पास भी 0 ही है ऑलरेडी, इसके पास भी नहीं है, तो ये इससे मांगेगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 अपना इसको दे देगा। अब इसको आगे को भी देना है, तो 1 0 जो कि 2 होता है, तो ये क्या करेगा, एक 2 में से एक तो 1 अपने पास रख लेगा और एक इसको दे देगा। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है ये आपको मेनली ध्यान रखना है। अब 1 0 - 1 कितना होता है, 2 - 1 डेट इज़ 1, 1 - 1 इज़ 0 एंड 0 - 0 इज़ 0। तो ये रिजल्ट आ गया है। इसको हम चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल करके कि ये ठीक है या नहीं। तो 1 0 1 0 इज़ 1 2 4 8, ये हम वेटेज से देखेंगे। 8 + 2 इज़ 10, 4 + 2 + 1 इज़ 7 एंड रिजल्ट इज़ 3। तो यहाँ पे रिजल्ट 2 + 1 इज़ 3। तो दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं हम, डेट इज़ 1 1 0 0 0, फिर 0 0 1 1 1। ये हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 0 0 1 1 1। अब 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो ये अपने से पीछे वाले से मांगेगा। इसके पास भी 0 है, तो ये अपने से पीछे वाले से मांगेगा। इसके पास भी नहीं है, तो ये अपने से पीछे वाले से मांगेगा। ये 0 हो जाएगा, ये अपना 1 इसको दे देगा। अब ये जो है एक 1 तो अपने पास रख लेगा, एक इसको दे देगा। ये भी एक 1 तो अपने पास रख लेगा, एक इसको दे देगा। अब स्टार्ट करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करना। तो 2 - 1 1 0 2 होता है ना, तो 2 - 1 इज़ 1, 1 - 1 इज़ 0, 1 - 1 इज़ 0 एंड 0 - 0 इज़ 0, 1 - 0 इज़ 1। तो दिस इज़ द आंसर। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल करके अगर हम चेक करें तो ये क्या होगा, 1 2 4 8 और 16, ये हमारी वेट होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे 16 + 8, 16 + 8 इज़ 24 एंड 4 + 2 + 1 इज़ that is 7 and result is 17, और यहाँ पे 16 + 1 is 17। तो दिस इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये डेसिमल इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग आ गया है, इक्वली आ गया है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, डेट इज़ बाइनरी फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन। हमने लिया डेट इज़ 110.010 111.111, ये हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1110, थोड़ा सा हम इसको खुला खुला लिख देंगे, 111.111, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अब 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो ये अपने से पीछे वाले से मांगेगा, ये 0 हो जाएगा और ये इसको दे देगा 1। तो 1 0 - 1 इज़ 1, 0 है। अब 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, पीछे वाले से मांगेगा। इसके पास नहीं है, ये भी पीछे वाले से मांग लेगा। इसके पास भी नहीं है, तो ये पीछे वाले से मांगेगा। ये 0 हो जाएगा, ये 1। अब ये जो है 2 है, ये एक अपने पास रख लेगा, एक इसको दे देगा। एक अपने पास रखेगा, एक इसको दे देगा। अब
1 0 minus 1 is 1, 1 minus 1 is 0, 1 minus 1 is 0, और ये क्या है, ये 0 हो चुका है। 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो ये इससे मांगेगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 0 हो जाएगा। तो 1 0 minus 1 is 1, और ये 0 हो गया है, तो ये अपने से पीछे वाले से मांगेगा 0, और ये 1 0 हो जाएगा। तो 1 0 minus 1 is 1 and this one is 0. तो this will be the result. अब इसको अगर हम देखें तो ये आपका बाइनरी सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट होगा। अब ये स्टूडेंट्स हमने सब करके देख लिया है। एक और क्वेश्चन आपकी मोर क्लियरिटी के लिए मैं लास्ट क्वेश्चन आपको करा देती हूँ, डेट इज़ 1 0 0 0 1 माइनस 1 1 1। इसमें से अगर हमने ये सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे, 1 minus 1 is 0, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इसको थोड़ा सा हम अलग करके देख लें एक बार, थोड़ा लूज लिख करके। अब करते हैं, 1 minus 1 is 0, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो ये इससे मांगेगा, ये इससे मांगेगा और ये इससे मांगेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 0। अब ये जो है 1 0, एक तो अपने पास रखेगा, एक इसको दे देगा, ये एक अपने पास रखेगा, एक इसको दे देगा। 1 0 minus 1 is 1, 1 minus 1 is 0, this one is 1 and 0. ओके स्टूडेंट्स, अब ये आंसर आ गया है 0 1 0 1 0। अब इसका अगर हम डेसिमल इक्विवेलेंट देखें, डेट इज़ 17 minus 7, डेट इज़ 10। तो 0 1 0 इज़ 10, 1 2 4 8 और 16 वेटेज से। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट बाइनरी एडिशन एंड बाइनरी सब्ट्रैक्शन। अब मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस देती हूँ, ये देखने के लिए कि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया है। आप ये क्वेश्चंस जो है सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। ये बाइनरी एडिशन का क्वेश्चन है एंड 1 0 0 0 1 एंड 1 1 1 0, ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस आप मुझे करेंगे कमेंट बॉक्स में, इनका आंसर मुझे बता देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये सारा कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है और आप इसके बाद आपको लग रहा है कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप इस लेक्चर को लाइक कर दें और शेयर कर दें और मेरे साथ जुड़ जाएं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि जो है आपको आगे के कंसेप्ट भी बहुत इजी से समझ में आ जाएं। ओके स्टूडेंट्स, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे बाइनरी अर्थमेटिक, जिसमें हम करेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड बाइनरी डिवीजन। इससे पहले के लेक्चर में हमने कर लिया था बाइनरी एडिशन एंड बाइनरी सब्ट्रैक्शन। वेलकम टू 1 बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेज। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हम करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ और सारी कन्फ्यूजन्स को खत्म करके इस टॉपिक को हम ईजिएस्ट बनाएंगे आज। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं डेट इज बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन डेसिमल मल्टीप्लिकेशन के इक्विवेलेंट ही होता है और इसके अंदर क्या रूल्स होते हैं? रूल्स आर 0 0 जा डेट इज 0, 0 1s आर 0, 1 zeros आर 0 एंड 1 1s आर 1। ये इसके रूल्स होते हैं, सिंपल से रूल हैं डेसिमल मल्टीप्लिकेशन के जैसे ही। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक डेसिमल को मल्टीप्लाई करते, डेट वन इज 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 3, तो 3 1s आर 3, 3 1s आर 3, 1 1s आर 1, 1 1s आर 1 एंड रिजल्ट इज 3 143। ये तो था हमारा डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन। अगर हम इसी का ही बाइनरी इक्विवेलेंट देखें, देन 1 1, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है? 1 0 1 1 और 13 का 1 1 0 1। तो सपोज ये दो बाइनरी नंबर है और इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे? इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन रहेगी। 1 1 0 1, 1 को हमने इन सब से मल्टीप्लाई किया तो यही आएगा, 0 को इन सब से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा सारा कुछ। फिर इस 1 को हमने इन सब से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट यही होगा। फिर
इस 1 को इन चारों से मल्टीप्लाई किया तो यही आएगा 1101। अब ऐड करेंगे 1 1 1। अब 1 1 1, ये 3 1 ऐड होने पे क्या होता है, 1 होता है और 1 एज ए कैरी जाता है। ये हमने बाइनरी एडिशन में लास्ट क्लास में देख लिया था। अब 1 + 1 क्या होता है, 0, और यहाँ पे 1 एज ए कैरी जाता है। 1 + 1 0 और 1 एज ए कैरी। 1 + 1 इज 0 एंड 1 एज ए कैरी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका रिजल्ट आ गया है। तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट देखें तो क्या ये हमारा जो बाइनरी आंसर है ये सही है, इसको चेक करें तो ये तो 11 है, ये 13 है, और इनका जो रिजल्ट आना चाहिए 143 आना चाहिए। और इसको हम चेक कर लें क्या ये 143 ही है, तो इसको पोजिशनल वेट दे करके हम ऐसे चेक करते हैं। ये सारा, अगर आपको ये बाइनरी एडिशन नहीं आती है तो एक बार आप पिछले लेक्चर्स को देख लें। 1 2 4 8 16 32 64 128, ये पोजिशनल वेट भी हमने लास्ट क्लास में सीखा था कैसे होता है ये। और अब इसको देखें, 128 + 8 + 4 + 2 + 1, ये क्या हो गया 143। सो 143 ही हमारा आंसर है। सो ये बाइनरी मल्टीप्लिकेशन ठीक है, हमने इसको क्रॉस चेक कर लिया। लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का। तो सपोज आपके पास डिजिट्स हैं, आपके पास बाइनरी नंबर है 1010 0011। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, ये क्या है बाइनरी नंबर्स। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इन चारों से मल्टीप्लाई किया तो यही आएगा 1010। 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 0101, ये आएगा। 2 क्रॉस लगाए, 0 को इन सब से मल्टीप्लाई किया तो 000, यह रहेगा। और फिर इस 0 को इन चारों से मल्टीप्लाई किया तो किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 0 ही रहता है। तो ये हो गया 0 1 1 1 1 0 0। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर इज़ 1 1 1 1 0। ये हमारा बाइनरी आंसर है। अगर हम इसका डेसिमल कन्वर्जन करके हमारे आंसर को वेरीफाई करें कि क्या हमारा आंसर सही है, तो 1010 का जो डेसिमल इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, इनका पोजिशनल वो वेट दे करके हम ये जो है मेज़र कर लेंगे। डेट इज़ 8 + 2 10 और 2 + 1 इज़ 3। अब हम इनका जो है मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, डेट इज़ 30। और इसको चेक करें कि ये जो रिजल्ट है ये ठीक है। तो 1 2 4 8 16, ये आपका पोजिशनल वेट है जो हमने देख करके देखा। एंड देन 16 + 8 + 4 + 2, that is 24 + 4 28 + 2, that is 30. It means this is the right answer. Okay students, तो ये हमने किया मल्टीप्लिकेशन। एक और एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं मोर क्लियरिटी के लिए कंसेप्ट की। तो यहाँ पे हम बाइनरी फ्रैक्शनल नंबर्स लेते हैं। नाउ वी विल टेक बाइनरी फ्रैक्शनल नंबर। सपोज ये नंबर है जिसको हमने इसे मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके के फ्रैक्शनल नंबर को हम पहले सिंपल सोल्व कर लेंगे फ्रैक्शन हटा करके। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 0 0 1 1, क्रॉस लगाया, 0 को इन सारों से मल्टीप्लाई किया 0 0 0 0 0। फिर 2 क्रॉस लगाए, 0 को इन सब से मल्टीप्लाई किया 0 0 0 0 0। फिर 3 क्रॉस लगाए एंड 1 को इन से मल्टीप्लाई किया 1 0 0 1 1। अब इनको ऐड कर लेंगे, डेट इज़ 1 0 0 1 1 इज़ 0 and 1 as a carry for the next column, 1 1 as a 0 and 1 for the 1 as a carry for next column, then 1 1 1. This is the answer. क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। और अब आपका ये जो आंसर आया है 1 1 1 0 0 0 0 1। अब जो ये आपका फ्रैक्शन था, ये डेसिमल था, ये कहाँ लगेगा, 1
2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 से पहले, 5 डिजिट से पहले लग जाएगा। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करनी है। आप इसको क्रॉस वेरीफाई करके देख लेंगे कि ये ठीक है या नहीं। 1 2 4 8 और 16, इस तरीके से जो है वेटेज दे करके 16 + 8 + 1 डेट इज 24 + 1 25 एंड 8 + 1 इज 9। तो आप इस तरीके से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है आंसर को अपना देख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, now we will do the next concept, that is binary division. This is the most important topic और इस टॉपिक में भी बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन आपने इस लेक्चर को पूरा अच्छे से देख लिया तो आपको ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। बाइनरी डिवीज़न, अब देखो ये बाइनरी डिवीजन भी सिमिलर है डेसिमल डिवीजन के। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक डेसिमल नंबर है, अब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं सपोज 8 से। कैसे डिवाइड करते हैं आप, यहाँ पे ये जो है ये आपका डिविडेंड होता है और ये जो होता है ये आपका डिवाइज़र होता है डिविजन्स के अंदर। अब आपने ये डिवाइड करना है तो आप कैसे करेंगे, 8 1 जा, यहाँ पे पहले आपने देखा कि ये जो 1 है ये लेस देन 8 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा इस 1 के लिए, क्योंकि इससे डिवाइड नहीं हो रहा। तो अगला डिजिट उठा लेंगे अब, दैट इज़ 8 1 जा 8। तो 13 में से जो ये 8 है ये लेस किया हमने, तो यहाँ क्या आया 5। ये ऊपर से हमने 6 जो है उतार लिया यहाँ पे नीचे। अब 8 7 जा 56, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, यानी जब जो डिजिट अगर इससे लेस देन रहती है तो उसके लिए हम 0 यूज़ कर देते हैं। तो ये हमारा डेसिमल डिवीज़न हम ऐसे करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही अब हम बाइनरी डिवीज़न करके देखेंगे। सपोज आपका नंबर है 101101, ये एक बाइनरी नंबर है और आपने इसको डिवाइड करना है इस नंबर से। ये आपका जो है डिविडेंड है और ये है आपका डिवाइज़र। अब आपने कैसे डिवाइड करना है करके देखते हैं इसको। 101101, अब हम इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे 101 से। अब 1 नहीं जा रहा, 0 चढ़ा दी, 0 भी नहीं जा रहा, ये भी 0 चढ़ा दी, क्योंकि ये जो 1 है ये भी लेस देन 101 है। उसके बाद 10 है, ये भी लेस देन 101 है, तो इन दोनों के लिए हमने 0 चढ़ा दी। अब हमने 101 को पिक किया, अब ये 1 पे जा रहा है, 101 1s आर 101, तो 101 1 जा 101 ये आ गया। अब ये जो है इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा 0 0 0। अब नेक्स्ट 1 हम यहाँ से उतारेंगे और ये 1 नहीं जा रहा है तो यहाँ पे जो है हम 0 कर देंगे, क्योंकि ये वाला जो 1 है ये आपके 101 से छोटा है, तो इसके लिए ये नहीं जा रहा, तो इसके लिए 0 लगा दी। अब अगला 0 उतारा और ये जो 10 था ये भी अब आपके 101 से छोटा है, तो ये भी नहीं जा रहा, इसके लिए भी आपने 0 लगा दी। तो नहीं जाता तो 0 लगा देंगे ऊपर, ठीक है। अब हम इस 1 को उतारेंगे, अब ये देखेंगे क्या ये जा रहा है, हाँ ये पूरा डिवाइड हो रहा है, 101 आर 101, ठीक है। तो ये आपका आ गया कोशेंट और ये आ गया आपका रिमाइंडर। तो ये हमने क्या किया, बाइनरी डिवीज़न किया, तो रिजल्ट इज 1001। ये लेफ्ट की 0 आप लगा भी सकते हैं, इनको छोड़ भी सकते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट को हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं इसके डेसिमल इक्विवेलेंट को निकाल करके। 101101 डिवाइड बाई 101, ये आपका क्वेश्चन था। तो इनका डेसिमल इक्विवेलेंट अगर हम देखें तो क्या होगा, 1 2 4 8 16
32, ये आप वेटेज देंगे इसको, तो 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, ये कितना हुआ 45। तो 45 डिवाइड बाय 101 कितना होता है 124, डेट इज़ 4 प्लस 1 5, और ये जो है रिजल्ट जाएगा 9। अब आपका जो ये रिजल्ट आया है 1001, ये देखें कितना होता है, तो 1248, ये आप क्या दे रहे हैं इनको, वेट दे रहे हैं। तो ये भी क्या हुआ 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, यानी आंसर इज एक्यूरेट। तो ये 1001 इज राइट, इट इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, we will take the one more example for better clarity of your binary division in binary division। तो ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, और इसको हम डिवाइड करके देख रहे हैं सपोज इस नंबर से, ठीक है। ये एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, देन अगर आपसे पूछा हुआ है कि क्या बाइनरी रिजल्ट इसका होगा, तो आपने करके दिखाना है। आप इस डिविडेंड को अंदर रखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे इस डिवाइजर से, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 नहीं जा रहा, इसके लिए आपने 0 लगा दी, ये 1 भी नहीं जा रहा, ये भी 0 लगा दी, क्योंकि ये जो 1 है ये जब तक छोटा होगा जब तक हम 0 0 लगाते चलेंगे। तो 1 1 ये दोनों भी छोटे हैं, तो इसके लिए भी आपने 2 0 लगा दी। फिर ये तीसरा 1 भी छोटा है, इसके लिए भी एक और 0 लगा दी। तो एक और 0 आप लगाते जाएंगे जब तक ये छोटा रहेगा। फिर ये 1 1 1 1 4 डिजिट्स का हो गया है, और अब ये 1 पे जा सकता है, तो ये 1 पे चला गया 1 0 1 1। अब इसको हम माइनस करेंगे, 1 में से 1 गया 0, 1 माइनस 1 इज 0, 1 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट बिट, डेट इज 0। अब ये 1 0 0 है, अब ये 1 0 0, ये भी 1 0 1 1 से छोटा है, तो यहाँ पे हमने 0 लगा दिया, और ये 1 0 1 1 एक बार हमने जो है ये जो 0 से मल्टीप्लाई किया, और जो है आपका ये जो डिजिट्स रही ये 0 0 0 0 ही रही, ठीक है। 1 0 1 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 0 0 ही आया, और ये ऐसे हुआ। फिर हम नेक्स्ट डिजिट को यहाँ पे उतार लेंगे, डेट इज़ 10,000। अब देखते हैं ये 1 0 1 1 अब जो है क्या इस पे जा सकता है, तो यस अब जा सकता है। 1 0 1 1 वंस आर 1 0 1 1, ठीक है। अब इसको हम माइनस करेंगे, और 0 में से 1 गया। अब देखो यहाँ बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूज़ होगा, तो 0 में से 1 यूज़ नहीं हो सकता, ये पीछे से बोरो मांगेगा, ये पीछे से बोरो मांगेगा। ये कंसेप्ट हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ये पीछे से एक बोरो मांगेगा, और ये यहाँ से एक बोरो मांगेगा, ये इसको एक बोरो दे देगा। ये अब एक अपने पास रखेगा, एक इसको दे देगा। ये एक अपने पास रखेगा, एक इसको दे देगा। ये भी एक अपने पास रखेगा और एक इसको दे देगा। तो अब 1 0 माइनस 1 इज 1 0 इज 2, तो 2 माइनस 1 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0। तो दिस इज द आंसर, और यहाँ पे ये 0 ही है। अब हम नेक्स्ट बिट को लेंगे, that is 1। तो नाउ 1 0 1 1 वंस आर 1 0 1 1, और ये हमारा फिनिश हुआ। तो क्वोशंट जो हमारा रिजल्ट आया डेट इज़ 1 0 1 1। लेफ्ट की ये 3 डिजिट्स ये 0 0 0 हैं, इनको आप लगा भी सकते हो और नहीं भी। तो आंसर इज़ 1 0 1 1 इन बाइनरी। तो ये आपका इस डिवीज़न का रिजल्ट है। और अगर हम इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल करके देखें कि क्या ये रिजल्ट हमारा सही है, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा 1 2 4 8 16 32 एंड 64। तो 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1 इज़ 121। 1 0 1 1 का 1 2 4 8, 8 प्लस 2 प्लस 1 इज़ 11, और 121 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट विल बी 11।
और ये जो आपका 1011 रिजल्ट आया है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट देख लें अगर हम, तो 1 2 4 8, तो 8 + 2 + 1 इज 11, यानी ये आंसर इज राइट, ये आंसर आपका ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट बाइनरी डिवीजन एंड बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। आज मुझे लगता है कि ये सारे एग्जाम्पल्स करने के बाद आपका बाइनरी डिवीजन एंड बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में अब कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं, इजी लग रहे हैं, तो मेरे साथ जुड़ जाएं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और शेयर भी जरूर कर दें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।